सुबह 5 बजे जब आधी दुनिया सो रही थी तो उस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर इतने भीषण हमले किए कि दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल के कई इलाके इस तरह से धू-धू कर जल उठे और यकीन करना इस पर मुश्किल हो गया। अगर इजराइल सुबह 5 बजे हिजबुल्लाह पर हवाई हमले नहीं करता तो सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक हिजबुल्लाह इजराइल पर 6000 कत्यूशा रॉकेट से हमले कर देता और इजराइल ने 100 जेट से हिजबुल्लाह के 1000 ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन इतना भीषण हमला झेलने के बाद भी हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 320 कत्यूशा रॉकेटों से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का रॉकेट युद्ध, इजराइल में 48 घंटे इमरजेंसी। पिछले 24 घंटे में गाजा युद्ध अब लेबनान युद्ध में बदल चुका है। इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच इतनी भीषण जंग हो रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एक दूसरे पर भीषण हवाई और जमीनी हमले किए हैं। सबसे ताजा खबर यही है कि इजराइल ने जहां दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों अड्डों को तबाह और बर्बाद कर डाला है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मौजूद इजराइल के सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों कत्यूशा रॉकेट दाग दिए हैं। हिजबुल्लाह के इस भयानक हमले का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल में 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है और इस वक्त पूरी इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन कमांडर शुरू। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने सुबह 5 बजे इजराइल पर हजारों रॉकेट से हमला करने का प्लान बनाया था, जिसके खिलाफ इजराइल ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह ने भी डंके की चोट पर कहा कि उसने अपने टॉप कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया है। हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि इस वक्त हिजबुल्लाह किस तरह से उत्तरी इजराइल पर भीषण हमले कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सुबह 5 बजे इजराइल को दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी। 40 एयर स्ट्राइक से 1000 अड्डे तबाह। इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर कब और कहां हमले किए। इजरायली सेना का दावा है इजराइल के कमांड सेंटर से हिजबुल्लाह के अड्डों पर हवाई हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के सभी अड्डे दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर बड़ा हमला करने जा रहे थे। दावा किया गया कि आईडीएफ के लड़ाकू जेट F-35 से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए हैं। दावा किया गया कि इजराइल के जबरदस्त हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए हैं, जिसमें सैकड़ों हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। इजराइल का यहां तक दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट और मिसाइल डिपो को तबाह और बर्बाद कर डाला है। आप जरा इस वीडियो को देखिए जो 25 अगस्त का है। इस वीडियो में पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के टॉप कमांडर मौजूद हैं। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक के दौरान यह वीडियो बनाया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नेतन्याहू के पीछे कई टीवी स्क्रीन लगी हैं, जिसमें इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। इस टॉप मीटिंग में मौजूद सभी के चेहरे बेहद गंभीर दिख रहे हैं। 25 सेकंड के इस वीडियो को इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है।
בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להגן על המדינה שלנו, להחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. इजराइल की एयर स्ट्राइक बेहद घातक थी, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने जबरदस्त पलटवार उत्तरी इजराइल में किया है। आप भी जान लीजिए हिजबुल्लाह इजराइल से कैसे बदला ले रहा है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने 320 कत्यूशा रॉकेट से इजराइल पर बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने 15 से ज्यादा इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का यह हमला इतना घातक था कि इजराइल का आयरन डोम भी कई कत्यूशा रॉकेट को तबाह नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट से भारी तबाही हुई है। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। 100 जेट ने तबाह किए 6000 कत्यूशा रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले के बाद से ही लेबनान से लगे इजरायली इलाके में लगातार सायरनों की आवाज गूंज रही है। इजरायली सेना ने इस हमले के बाद पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी है। अब आप ये भी जान लीजिए इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच जंग पर क्या दावे किए गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह सुबह 5 बजे 6000 रॉकेट और मिसाइल से उत्तरी इजराइल पर हमला करने जा रहा था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल के टीएलवी पर सुबह 5 बजे हवाई हमले करने जा रहा था। इजरायली सेना का दावा है कि उसके 100 लड़ाकू जेट ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों अड्डों को तबाह कर डाला है। आईडीएफ का यह भी दावा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 210 कत्यूशा रॉकेट और 20 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। आईडीएफ प्रवक्ता ने दावा किया है कि इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड और 6000 रॉकेट और लड़ाकू ड्रोन तबाह कर दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि उसने इजराइल से अपने कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के रामोत नफ्ताली में एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इसमें कई इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अगले 48 घंटों के लिए इजराइल में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। A short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities since October 8th. इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने 2 टूक कहा है कि अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले होते रहेंगे। ईरान की शैतानी धुरी बन चुके हिजबुल्लाह को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह का इरादा उत्तरी और मध्य इजराइल में लक्ष्यों को निशाना बनाना था, लेकिन हमारी सेना ने उसे रोक दिया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि इजरायली सेना अगले 48 घंटे तक दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करते रहेगी। इजरायली सेना के एक वीडियो में इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हवेली अपने टॉप कमांडर्स के साथ बैठे हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि यह वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर का है, जहां से हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हमलों पर
नजर रखी जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला किया गया था, तो उसके अगले दिन 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दक्षिणी लेबनान से हमले शुरू कर दिए थे। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने ईरान के इशारे पर डंके की चोट पर हमले शुरू कराए थे। जरा आप भी जान लीजिए कितना खतरनाक है हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह को शिया विद्वान माना जाता है, जो लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप का प्रमुख है। इस ग्रुप को इस समय लेबनान के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में गिना जाता है, जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है। हसन नसरुल्लाह का जन्म 1960 में बेरूत में हुआ था। इस वक्त हसन नसरुल्लाह लगभग 64 साल का हो चुका है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह के इशारे पर 2006 में इजराइल से 34 दिन तक भयानक युद्ध किया था। अक्टूबर 2021 में नसरुल्लाह ने कहा था, हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं, जो इसे इजराइल जैसे दुश्मनों को तबाह करने के लिए काफी हैं। गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने साफ कहा कि हम फिलिस्तीनियों की मौत का बदला लेंगे। बेरूत में मारे गए हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुकर की मौत का बदला लेने का ऐलान भी हसन नसरुल्लाह कर चुका है। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को बहुत मजबूत बना दिया है। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोद दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيوجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيوجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. अब देखना होगा ऐसे हालात में इजराइल हिजबुल्लाह के घातक हमलों से कैसे निपटता है। फिलहाल अगले 48 घंटे तक इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करता रहेगा।